सो वही एक है। चीज तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभिषेक, और ये ना बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मेरा बहुत पर्सनल सवाल है, ठीक है। मेरा ठीक है। छोटा भाई है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बहुत फॉलो करता है आपको, ठीक है, बहुत अच्छे ओके। तरीके से फॉलो करता है। मैं अगर उसे कुछ समझाऊं उसको नहीं समझ आएगा, ठीक है। और हम हमेशा स्टॉक मार्केट में हमने भी बहुत सारी बात की, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जी। पिछले 1-1.5 साल से पैसे गंवा रहा है, वो इस हम्म। वजह से थोड़ा गुस्से में रहने लग गया है, रात को भी ओ। बैठकर सब कुछ करता है, सब कुछ है। लेकिन अब उसे मार्केट में क्या करना चाहिए, जो माइंडसेट है। और ये अकेले हम्म। उसकी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो लोग देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी, और ये सबके साथ होगा। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने आकर 6 महीना पैसा कमा लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 1 साल का वक्त बहुत मुश्किल वाला आने ही वाला है सबके पास। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ हाँ। शुरुआत में ना आए अगर आपके पास, तो आपके 5 साल बाद आएगा, लेकिन मार्केट आपको ऐसा 1 साल तो दिखाएगा ही दिखाएगा अगर आप फुल टाइम बिल्कुल लगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त से कैसे बाहर निकला जाए और कैसे मतलब मैनेज करें उससे। तो पहली चीज है, जिस चीज को मैं कहूंगा कि एक पहले इनको किताब पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज इफ ही इज सो पैशनेट, तो उनको एक किताब पढ़नी पड़ेगी, मार्केट विजार्ड्स बाय मार्क माइनरवेनी। मार्केट विजार्ड्स, उसमें मार्क माइनरवेनी की भी स्टोरी होगी, बाय अपना श्वैगर, जैक श्वैगर। ओके। मार्केट विजार्ड्स बाय जैक श्वैगर इनको पढ़नी पड़ेगी पहली चीज। मार्क माइनरवेनी की भी एक किताब है, थिंक लाइक अ चैंपियन, वो थिंक भी एक लाइक अच्छी किताब है। चैंपियन। या वो भी पढ़नी पड़ेगी। ये इसलिए पढ़ना पड़ेगा। और एक फाइनल किताब है मार्क डॉगलस की, जो कि ट्रेडिंग इन द जोन। ये 3 किताब। ट्रेडिंग इन द जोन। बिल्कुल। ये 3 मस्ट है। और ये सिर्फ अब इनको पढ़ना नहीं है कि बस किताब पढ़ने बोल दी तो हम पढ़ रहे हैं, इसको समझना है। और समझने के लिए भले ही 5 बार पढ़ना पड़े, पढ़ना पड़ेगा, ऐसी चीज है। मार्केट विजार्ड जब ये पढ़ेंगे, तब इनको पहले तो समझ में आएगा कि ही इज नॉट अलोन इन दिस सिनेरियो। जब वो कहानियां देखेंगे, रियल टाइम स्टोरीज फ्रॉम यूएस ट्रेडर्स, फ्रॉम शिकागो ट्रेडर्स, की वो किस माइंडसेट से गए थे। मैं चाहता तो इंडियन ट्रेडर्स के इंटरव्यूज भी बोलता, बट सीन है कि आप उनसे क्यों सीख रहे हो। हम छोटे लोग हैं उनके सामने, जिनने कुछ लाख कुछ करोड़ कमाए। आप उनसे सीखो जो करोड़ों से अरबों तक गए, क्योंकि वो पूरा वो जर्नी जा चुके हैं। वो अगर ग्राउंड जीरो से ऊपर गए हैं, तो आप उनसे और ज्यादा सीख सकते हो। और उस किताब की ना स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। आप उसमें क्वेश्चन पूछा है, उसके हिसाब से आप ढूंढ ढूंढ के बहुत चीजें कर सकते हो। मल्टीपल ट्रेडर्स एक जगह पे मिल जाएंगे, तो पहला तो ये मस्ट है। तो इस चीज से ना उनको पहले एक चीज समझ में आएगी कि कभी कभार हम पढ़ पढ़ के समझते हैं कि यार शायद मैं ये गलती कर रहा हूँ अपनी तैयारी में। उनको नोट्स बनाने पड़ेंगे उस किताब के। बनाना पड़ेगा कि यार ये, और उस पर सोचना पड़ेगा। पढ़ना तो है, पढ़ने के साथ में उनको 1-2 घंटे उस चीज पे सोचना पड़ेगा। ये चीज मैं भी करता था कि यार उस बंदे ने ऐसा क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी सीन क्या हो गया था। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि जो हर कोई कर रहा है वही करके जरूरी नहीं मैं पैसा बना पाऊंगा। तो मुझे भले ही प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल सेम रहेगा, ट्रेंड को राइड करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, बट स्टाइल अपनी बनानी है। आज जो मैं चीज करता हूं अपने इंट्राडे में, स्कैल्प, वो मैं खुद लोगों को ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब मार्क डॉगलस ने शिकागो ट्रेडर से बात करी, मार्क डॉगलस जो खुद इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, उनने बोला कि यार मैं उनको देख के एक चीज सीख गया कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि वो लोग जितने देर में प्रोसेस करते हैं, 30 सेकंड में प्रोसेस करके ट्रेड कर देते हैं, और 1 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म हो जाता है। तब तक तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को ये स्टॉक लेना है, उसके आगे मेरी एनालिसिस चालू होती है। तो एवरी वन डजेंट हैव दैट मेंटल कैपेसिटी। तो पहली चीज है, उनको ये एक्सेप्ट करना है कि कॉपी नहीं करना है। आई नो आज के टाइम पे यूथ के अंदर एक बहुत चीज है कि हमको सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करनी है। मेरा ये कहना है कि यस पैसा बनेगा, बट आपको ये भी समझना है कि सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनेगा जरूरी नहीं है। आपको अपनी स्टाइल, दुनिया को मत देखो, पहले अपने आप को थोड़ा कट करो नॉइस से। जहां पर भी बहुत ज्यादा ओपिनियटेड वॉइस आता है, आपके दिमाग में क्लटर हो जाता है। तो आप पहले अपनी स्टाइल ढूंढो। इट कुड बी कैश ट्रेडिंग, इट कुड बी इन्वेस्टिंग। वैसे भी रेगुलेटर के जो अब नए मार्जिन रूल्स आए हैं, तो आप डायरेक्शनल, आप बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में बहुत कैपिटल चाहिए। तो वो बता रहा है आपको हेजिंग करना है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से ही एक हेजिंग करने लग जाते हो, विच इज अ गुड थिंग, पर आपके पास अगर कैपिटल ज्यादा नहीं है, तो आप बहुत स्लो ग्रो करोगे। बिकॉज हेजिंग से एक व्यक्ति एम करता है कि मैं महीने के 2 से 3% बनाऊं। अगर वो स्टार्टिंग में उसके पास कैपिटल ही 1 लाख रुपीज है या 5 लाख रुपीज भी है, तो वो क्या हेजिंग करेगा और क्या रिटर्न बनाएगा। मेरा एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है, अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है। तो पहली चीज है वो किताबें पढ़ें, दैट इज फर्स्ट स्टेप। किताबें पढ़ने के साथ वो 2-2 आवर अपने अकेले में वो स्पेंड करे सोचने में कि यार मेरे को एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या है। तीसरी चीज है,
अगर उनका ट्रेडिंग अकाउंट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5 लाख का है, तो 5 लाख में से 4 लाख रुपीज अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ 1 लाख रखें। yes. नहीं करना है, बिकॉज बीइंग अ ट्रेडर हु इज स्टार्टिंग आउट, वी डोंट हैव अ डिसिप्लिन जहां पर कि हम सोचे कि हम सिर्फ 1 लाख यूज करेंगे, हम कर ही देंगे, एक दिन आएगा वो 5 लाख करेंगे और वही दिन हम अपना अकाउंट ब्लो करेंगे। दिस इज समथिंग विच आई हैव डन इन पास्ट, तो मैं बता रहा हूँ। तो उनको जरूरी है वो डिसिप्लिन बनाने के लिए वो पैसा विड्रॉ, क्योंकि क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल है ये चीज, जब आपको 4 स्टेप और करने पड़ते हैं ना, कि मेरे को उधर जाना है, फिर बैंक ऐड करना है, फिर वो करना है, तो आप एक बार को संभलने का आपको टाइम मिल जाता है कि मैंने ये चीज फॉर द फर्स्ट प्लेस क्यों किया था। बट अगर आपके सामने वो 5 लाख पड़ा ना, डेस्परेशन हो रहा है यार, मार्केट गिर रहा है, एवरेज कर लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ, गया आपने पूरा 5 लाख ब्लॉक कर लिया। दैट्स नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, सबको हैबिट बनानी है रूल्स की। आई ऑलवेज से, चाहे आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो या सिस्टम ट्रेडर, ठीक है, डिस्क्रिशनरी मतलब जैसे हम खुद करते हैं, सिस्टम ट्रेडर मतलब एक सिस्टम बना के मशीन के थ्रू करते हैं। आप कोई भी ट्रेडर हो, रूल्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे मेरे कुछ रूल्स रहते थे, 50,000 से ज़्यादा का ड्रॉ डाउन हो गया, जब मेरा कैपिटल डिसेंट हो गया, तो मैं शट डाउन कर दूंगा। एंड ट्विटर पे भी लोगों को पता है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैं 6 मंथ्स तक लगातार लाइव ट्रेडिंग उधर डालता था, बाद में डिलीटेड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ट्रोलिंग एंड ऑल। बट जब मैं ये चीज़ डालता था तो मैंने वहां पर एक चीज़, एक बहुत बार लोगों ने देखा है, मैं उधर मेंशन करता था डाउन बाय 51,000 क्लोज्ड। उसके बाद वो मेरा शेयर ऊपर गया नीचे गया कुछ नहीं, उसके बाद मैं नेटफ्लिक्स देखता था या तो अमेजॉन प्राइम या जो भी। क्यों? आई वांट टू डिविएट, अब मेरे को मार्केट दिखना ही नहीं है, सब बंद, टर्मिनल वर्मिनल बंद, अपना बढ़िया टैब में बैठ के अपना वो देखो। बिकॉज अगर देख लिया और मेरे को दिखा कि ऊपर गया तो रिग्रेट होगा, अगर नीचे आया तो फिर मेरे को वापस वो चीज़। तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू मेक अ हैबिट। तो आपके रूल्स बनाओ, रूल शुड बी वेरी स्पेसिफिक। आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और एक मैं आपको कैच बताता हूँ हर सक्सेसफुल ट्रेडर का, हर सक्सेसफुल ट्रेडर टारगेट बहुत रेयरली रखता है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता है। क्योंकि टारगेट आपको और मेरे को नहीं पता, किसको पता था 70 रुपए का टाटा मोटर्स 350 रुपीज में आ जाएगा। अगर किसी ने टारगेट रखा तो 100 रुपीज का, जो मैंने अवंती फीड्स में मिस्टेक कर दी, तो आज वो रिग्रेट ही करता रहता है, ये तो ऊपर चले गया, ऊपर चले गया, ऊपर चले गया। उसके जगह पर अगर कोई अगर स्विंग ट्रेड भी ले रहा है कैश में, उसको ट्रेल करता विद अ प्रॉपर सेटअप, वो ज्यादा बेटर रहता। तो उनको ये चीज कोशिश करनी है कि मेरा, और हम लोग, हमारा अप्रोच ही गलत रहता है। मार्केट में बंदा आता ना तो वो सोचता है मैं कितना पैसा कमाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो वो ये करता है, वो अगर 24 आवर रिसर्च कर रहा है तो वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, मैंने तो हर एंगल से किया 360 डिग्री एनालिसिस, ये सही होगा। अगले दिन टीवी पे मित्रों मोदी जी आ जाते हैं और सब गिर जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एनालिसिस कुछ काम नहीं आएगी, बट आपका ईगो अब बीच में आ जाएगा ना, कि मैंने तो 24 आवर्स किया, ये तो टेम्पररी है। आपका ब्रेन जानता है ये गलत हो चुका है, बट आपका होप माइंडसेट बना है क्योंकि आपने 24 आवर एनालिसिस किया। इसी के जगह मैं कहता हूँ आपका एक इमोशनल स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया वो 50,000 था, अब मेरा बढ़ गया है, तो उसी तरह उनको सेट करना पड़ेगा। मेरा इतना कैपिटल है, अगर मुझे स्क्रीन पे 30,000 दिखा, अगले दिन मान लो 50% भी गैप हो गया, 30,000 से ज्यादा दिखा, मार्केट ऑर्डर में दबाऊंगा, निकलूंगा, भले ही वो 40,000 है, भले ही 50,000। दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंज। हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है, लॉस होता है, हम लॉस को देख देख के बैठे रहते हैं। बट हमने एक बार सेट, क्यों? क्योंकि हम एंट्री का तो सोच लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो का हम सोचते नहीं है। तो सबसे पहले ये सोचो कि अगर मैं गवाऊंगा तो कितना कम गवाऊंगा। इसके कारण ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टेकिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। एग्जांपल देता हूं, मे 15 14 13 14 के बाद से आई एम माई सेल्फ टेकिंग 1/10 ऑफ द क्वांटिटी इन ट्रेड्स। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि यार ये नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, वो नहीं है। मुझे एक समझ में आ गया कि मेरे सेटअप मुझे अभी फिलहाल के लिए कम लिक्विडिटी में रॉन्ग सिग्नल्स दे सकते हैं। जो मेरा सेटअप पकड़ता है कि इधर 200 करोड़ का सौदा हो रहा है, इधर हो रहा है, वो सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूँ? मैंने पैसे उधर से निकाल दिए, कुछ ईटीएफ में ब्लॉक कर दिए, भैया जरूरत ही नहीं है, ईटीएफ पे ब्लॉक कर दो, सीधी सी बात है। तो दूसरे अकाउंट में तो सीन क्या हो गया कि मैं 1/10, तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी 1/10 हो गया है, बट एटलीस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप सर्वाइव तो कर रहे हो मार्केट में। तो ये नेक्स्ट चीज है। फाइनल उनको आपने जैसे बोला कि थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं यार, हो जाता है, बहुतों के साथ होता है। तो जो मेरा सोल्यूशन था, जिसने मेरे को हेल्प किया, वही बोलूंगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन। और इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, मेडिटेशन को हम बहुत, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, सबका अलग होगा। मेडिटेशन को हम अलग अलग मीनिंग में लेते हैं। सबको लगता है कि जब तक हम पूरे ध्यान साधना में नहीं बैठे हैं विद सम बहुत सारी चीजें एंड ऑल, मेरा मानना है इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन और वॉइड आपको क्रिएट करना है, दैट्स इट। स्टार्टिंग में बहुत क्लटर होगा, आप आंख बंद करोगे, ब्रीदिंग में भी ध्यान दोगे ना, तो आपके
1 लाख थॉट्स आ जाएंगे उसी टाइम पे, अरे ये करना है, पिज्जा खाना है, वो उसने बुलाया था, इसने ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, ये होगा। लेट इट कम, आप उसको डिस्टर्ब मत करो, आने दो। आप अपने आप को धीरे धीरे करके रीफोकस करने की कोशिश करो जब भी आपको वो रहता है कि आप ब्रीदिंग पे ध्यान दो। एंड सेकेंड चीज है, मेडिटेशन पे भी लोगों को लगता है वी हैव टू डू 1 आवर, नहीं। आप 5 मिनट सुबह करो, 10 मिनट सुबह करो, शाम को 10 मिनट करो, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू। वो आपको एक बूस्ट देगा, रिचार्ज करेगा, साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज गुड टू काम योर माइंड। एंड उस पर पर्सनली जो मुझे हेल्प करता है वो ओम चैंटिंग हेल्प करता है मेरे को। ऑनेस्टली कभी कभार मैं भी स्किप कर देता हूँ, बट अगर वो की जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओम चैंटिंग मुझे वर्क करती है, जरूरी नहीं आपको करे। आप चाहो तो शवासन करो अगर आपको बैठ के नहीं हो रहा है, बट मेन उसका एम है आप माइंड को काम रखो। हम दिन भर हमारा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, वी वांट दैट वॉइड। क्योंकि खाली चीज होगी तभी तो कुछ आप फिल कर पाओगे, अच्छी चीज नई चीज। खाली दिमाग ही नहीं होगा, दिन भर चटर पटर लगा हुआ, उसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप कहाँ से कर पाओगे। तो उनको मेडिटेशन आप एक फाइनल चीज बोले, तो ये जब 4-5 चीजें वो करेंगे तो डेफिनेटली होगा। और विड्रॉ करने वाली बात उनको बिल्कुल करनी पड़ेगी। कैपिटल ऐड कब करना है वो भी मैं बता देता हूँ ना। कैपिटल ऐड कब करना है, जब अब देखो 1 लाख हो गया तो उनके ऊपर चैलेंज हो जाएगा। अगर उनने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग सीखी है ना तो वो चैलेंज हो जाएगा, यार अब कैसे करूं, अब कैसे करूं। अभी भी वो कर तो सकते हैं, अभी कैसे कर सकते हैं, अगर वो इंट्राडे करते थे तो अभी फिलहाल के मार्जिन में एक लॉट मैनेज कर सकते हैं या हेज्ड पोजीशन पे मैनेज कर सकते हैं। तो वो चीज है, या तो फिर अचानक से वो कैश ट्रेडिंग पे ध्यान दे सकते हैं। कैश ट्रेडिंग में तो 5x लेवरेज रहेगा, मार्जिन रहेगा। पॉइंट मेरा सिंपल सा है कि एज अ ट्रेडर आपको जरूरी नहीं है, आपको 1 लाख है तो आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करो। पहले आप अपना बेस क्लियर कर लो, बेस आपका कैश से ही क्लियर होगा तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। तो मेरा उनसे सजेशन होगा, कम बैक टू द स्लेट, वापस स्लेट पे आ जाओ। आप, मुझे पता है आप एक बार 8th क्लास में आ गए तो आपको वापस 5th क्लास में आने का मन नहीं करेगा, लेकिन एक बार के लिए आ जाओ, क्योंकि शायद 5th क्लास के आपने 2-3 सब्जेक्ट मिस कर दिए जो आपको अभी पता नहीं है। और आपने अगर वो 2-3 सब्जेक्ट कवर कर लिए ना तो वही चीज होगी। मेरे 2.5 साल के लॉस ना विद इन 6 मंथ्स रिकवर हो गए थे। तो यही चीज है, यही चीज आपको वहां पे करना पड़ेगा। कि जब मैंने भी यही चीज करी थी, जब मैंने 2.5 साल मैंने वेस्ट किया तो कायदे से मैं ईगो लेके बैठ सकता था कि यार मैंने तो ये सब किया हुआ है, अब मैं कहाँ से वापस जाऊंगा, बट आई केम डाउन। तो वो भी एक बार आएंगे ना। और इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैंने जो गलतियां करी है वो नहीं करूंगा और मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूंगा। अनलर्न करके मैं लर्न करूंगा और मैं अपने बेसिक को कोर बनाऊंगा कि किसी भी तरह का मार्केट आई एम गोइंग टू विथस्टैंड दैट मार्केट, सर्वाइवल है। एंड एक चीज हमेशा याद रखिए, पहले 2 साल इट्स नॉट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट, इट्स ओनली अबाउट ब्रेक इवन। अगर आप पहले 2 साल ब्रेक इवन पे भी रह गए, यू आर फार 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 बेटर देन 95% ट्रेडर्स। बहुत तो सही, ये कुछ स्टेप्स अगर वो करेंगे दिस विल हेल्प यू। बहुत सही। और मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बात उसने नहीं सुनी, लेकिन ये देखकर वो ये सब कुछ कर लेगा, तो इसीलिए मैंने ये पूछा आपसे। आई एम ग्लैड, अगर वो बिल्कुल ये करेंगे तो ये बिल्कुल उनको हेल्प करेगी। और उनको मैं एक शेड्यूल बता दूं क्या, एक एक बिल्कुल। टेंटेटिव शेड्यूल बताता हूँ, तो वो आपके व्यूअर्स को भी हेल्प करेगा। जो मैं एक टाइम पे करता था उतना हार्ड एंड फास्ट भले ही नहीं करें। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो और आपके ऊपर अभी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, ऑब्लिगेशन इन द सेंस, अब जैसे कुछ रहते हैं ना कि यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप अपना दिन का जो बिल्कुल स्टार्टिंग रहता है ना, स्टार्टेड फ्रेश, नॉट विद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से रिलेटेड आप कुछ चालू ही मत करो, आप उसको एक वॉइड के साथ चालू करो, समथिंग विद पॉजिटिव। इट कुड बी पॉजिटिव वीडियोस, इट कुड बी पॉजिटिव पॉडकास्ट, हेडफोन लगा के आप वो कर सकते हो, म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी रिलैक्स्ड माइंड पे वॉक थोड़ा सा आप कर लो, थोड़ा अपना फिजिकल एक्टिविटी आप वो कर लो, मॉर्निंग का आप वहां से चालू करो, फॉलोड बाय मेडिटेशन। आप मेडिटेशन पहले भी कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद आप जो भी है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज अ मस्ट। ब्रेन को एनर्जी चाहिए, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। और ट्रेडिंग टेबल पे जब भी बैठो, मैं इतना नीच में बताता हूँ, एटलीस्ट 2 बॉटल आप पानी के रखो। सो ये देख लो भैया, अपने भी 2 बॉटल हमेशा रहते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे, और भर देता हूँ मैं जाके। सो ये हमेशा आप इस चीज़ को रखो। नेक्स्ट चीज़, आप ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आप वापस ग्राउंड स्लेट पे आए हो तो आप मार्केट को वॉच करो, आप मार्केट को ट्रेड मत करो। पहले अपने आप को इतना डिसिप्लिन बनाओ कि मैं वॉच भी कर सकता हूँ विदाउट ट्रेडिंग। एक कॉपी और पेन ले लो एंड उस पर आपका जहां पर भी आपके सिस्टम के बेसिस पे ट्रिगर आ रहा है, कोई एक्सेल नहीं, कॉपी पेन होना चाहिए देसी, उससे ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। यू स्टार्ट मेंशनिंग अबाउट दिस थिंग, टीसीएस का ये वाला आ रहा था, मैं 1000 क्वांटिटी इधर घुस रहा हूँ, अपना कैपिटल ऊपर लिखो और उसके बेसिस पे आप कितना ले रहे हो उधर लिखो, फटाक से वहाँ चीज़ कर लो। और पहले ही लिख दो आपका एसएल इतना है, टारगेट इतना, ये है। इसमें कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई इसमें इमोशन नहीं है, भैया स्टेप बाय स्टेप चलो ना, पहले एबीसी तो सीख लो, आएगा इमोशन आएगा। तो पहले ही आप ये चीज़ करो। डू दिस प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स। 3 वीक की ये दवाई है। क्यों? बिकॉज
बहुत सारे लोग 2 दिन में गिव अप कर देंगे, हमको एक स्ट्रैटेजी आई, अब हमको पैसा कमाना है बस। नहीं, आप 3 वीक करो तो सही, इससे आपका पेशेंस बिल्डअप होगा, आपके अंदर वो चीज़ होगी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ। देयर आर डेज जब मैं 5 घंटे स्क्रीन पे देख रहा हूँ और सिर्फ 15 मिनट ट्रेड करता हूँ, 15 मिनट के लिए मैं 5 घंटे बैठा रहता हूँ वो चीज़ देखने के लिए कि वो मौका आएगा कि नहीं। सो आई एम नॉट कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, वॉकिंग कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, उसके बाद में ये चीज़ देखता हूँ। तो ये पहली चीज़ कर ली। नेक्स्ट चीज़ है कि ये प्रोसेस जब उन्होंने 3 वीक्स कर लिया, थोड़ा उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, गो विद द लीस्ट पॉसिबल कैपिटल इन विच यू कैन गो। जितना भी सबसे कम कैपिटल आप रख सकते हो, बाकी सबको विड्रॉ कर लो, उस कैपिटल के साथ आप जाओ मार्केट। नेक्स्ट चीज, अब इस चीज पे जब आप टेस्टिंग करते हो छोटे से छोटे क्वांटिटी को, दिस हैज टू गो फॉर एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स। तो मैंने आपको 2 महीने तो इधर ही ब्लॉक कर दिया, विच अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट रेडी टू गेट। मेरा सिंपल से मार्केट कहीं नहीं जा रहा, आज भी है, 30 साल पहले भी था, आने वाले 60 साल तक भी है। तो यू हैव इनफ टाइम, एज अ ट्रेडर यू विल ऑलवेज गेट अपॉर्चुनिटी। तो थोड़ा आप एक 6 महीने का भी प्रोसेस कर लोगे तो वो सही रहेगा। इन द मीन वाइल ये चीज तो आप कर रहे हो, शाम को रीड समथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स आप ये सारी चीजें करो, अपना देखो आपने क्या सीखा, उस चीज से मैच करने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू बिल्ड योर ओन सिस्टम। द गेम इज अबाउट बिल्डिंग अप योर ओन सिस्टम। इट कुड बी प्राइस एक्शन, इट कुड बी सम इंडिकेटर, इस हिसाब से आप अपना सिस्टम बिल्ड कर लो। अब जब वो आप टेस्टिंग कर रहे हो सेकंड मंथ के बाद, अब अपने सिस्टम को प्रॉपरली देखो कि मैं उस सिस्टम के साथ उसको फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं स्टॉप लॉस फॉलो कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। एवरी एंड ऑफ द डे ट्राई टू जज बाय जर्नलाइजिंग। आपने लिखो, लिखो, वही कॉपी पेन पे लिखते जाओ, लिखते जाओ, चेक करो कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि नहीं। नाउ यू विल बी मोर अवेयर एंड कॉशियस अबाउट योर इमोशंस एंड योर फैक्टर्स, बिकॉज अब आप मेडिटेशन भी कर रहे हो सुबह और ये चीज भी कर रहे हो। ये सारी चीज करके मेरा एक और सजेशन रहेगा, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मत करो आपके लर्निंग फेज। बिल्कुल। जुनून हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम 15-15 16-16 घंटे इसी पे दे रहे हैं, मत करो, बिकॉज ओवर एग्जॉस्शन ना ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है। अब एग्जॉस्ट हो जाओगे, इसलिए काफी लोग बोलते हैं भाई तुम इतना मजाक मस्ती करते हो, तुम मीम वीम करते हो। मैं अपने आप को चिल मानेगी, ये मेरा हैक है। चिल रहने से आपका दिमाग सही रहेगा, इसलिए मैं जो को क्रैक करता रहता हूँ। मैंने भाई एट द एंड आई हैव टू बी सेल्फिश अबाउट माई करियर एट दैट पॉइंट ऑफ। तो उनको भी, उनको चाहिए तो उनको तारक मेहता पसंद है, तारक मेहता देखे, थोड़ा चिल्ड मोड, बाहर लोगों से थोड़ा मिले, एकदम आइसोलेटेड भी नहीं रहे, क्योंकि ट्रेडिंग इटसेल्फ इज एन आइसोलेटेड प्रोफेशन। इसीलिए काफी सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। कोई सोचता है कि यार चलो मैं कुछ लोगों से मिलने के लिए मैं बाहर वर्कशॉप कर लेता हूँ, एटलीस्ट मेरा इंटरेक्शन होता है, कुछ ट्रेडिंग क्लब बना देते हैं इस तरह से। दैट इज मोरली बिकॉज उनको आइसोलेटेड नहीं रहना। तो ये चीज हो गई। इवन आपको ये बताता हूँ, पॉल ट्यूडर जोन्स जो बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर है, वो अपनी ट्रेडिंग से मिलियन डॉलर कमा रहे थे। फिर एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बोला, तुमको पता है मैंने हेज फंड क्यों खोला? बोले क्यों? बोले बोर हो रहा था, कोई लोग नहीं थे, तो मेरे को लोग चाहिए थे आसपास, सिर्फ मैंने इसीलिए खोला था, और कोई रीजन नहीं था। तो लोगों को लगता है कि देखो आज इतना हेज फंड मैनेजर है, उनका वो इंटेंशन ही नहीं था, उनको लोग चाहिए थे, इंटरेक्ट करना था, सोशल चाहिए था। बोले ट्रेडिंग इज अ लोनली प्रोफेशन, इसलिए किया था। तो ये उनको, ये चीज वो करेंगे। एंड आई डोंट नो ये कितने लोग करेंगे, हल्का सा ना स्पिरिचुअलिटी डेवलप कर लो, सिर्फ मेडिटेशन नहीं, हल्का सा स्पिरिचुअलिटी डेवलप करो। आई थिंक इट हैज हेल्प मी। अब स्पिरिचुअलिटी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, सबका अलग ओपिनियन होता है, बट थोड़ा सा आप रखोगे, बिकॉज आपको एक कंधा चाहिए जिसपे आप बिलीव कर सको कि मैं जो रास्ता ले रहा हूँ, जहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं जाता है, तो उस चीज़ से मैं चल सकूँ। एंड बिलीव मी, अगर इफ ही इज एबल टू डू दिस थिंग, एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सक्सेस हो रहा है, स्टार्ट इंक्रीजिंग योर कैपिटल बाय 20 to 30%, जितना आपका कैपिटल सोचा उस हिसाब से। तो बाय अ प्रोसेस ऑफ 6 months 8 months, फर्स्ट कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सेकेंड, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ, जो लॉसेस हो गए, लॉस को रिकवर करने मत जाओ, पहले अपने आप को कन्विंस करो। जो हो गया, जस्ट इमेजिन कि भाई मैं जेब में इतने पैसे लेके गया था, वो गिर गए, मेरे पास नहीं है। भाई जो हो आप गया अगर सो उस, बात गई। हाँ, रात गई बात गई, वैसे वाला सीन है। बिकॉज इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट, ये मैंने बहुत पहले मिस्टेक करी थी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओ, क्योंकि आपके तब दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगा कि उस 3000 रुपीज को रिकवर करने के लिए नाउ आई नीड 300%। आप उसी की जगह पर अगर फ्रेश स्टार्ट करोगे, यू डोंट नीड 300%, यू जस्ट नीड 3%। तो आप उस चीज को अपने आप को रोज कहना, ठीक है भाई हो गया यार, जो भी हो गया, अब अपना फ्रेश स्टार्ट है। तो आप उसके बाद जब एक्सेल शीट भी अपना बनाओगे, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एज अ फ्रेश स्टार्ट, ये मेरा 5 लाख का कैपिटल है, इसके बेसिस पे मैं कैसा कैसा क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, उस चीज का पूरा। हाँ, और एक फाइनल चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे वेवलेंथ में बहुत बार होगा, सिस्टम जो आप अपना बनाओगे, अपना सेटअप जो बनाओगे, उस पर 2 3 4 महीने जितना लग रहा है, 2 महीने तो आप लगा ही दो। एक दिन में सिस्टम नहीं बनता, 2 महीने बनाओ, पेपर वाला काम करो, रिसर्च करो, जो करना है। एक बार ये सिस्टम बना लिया, बैक टेस्ट कर लिया आपने लास्ट 5 6 साल का, उसके बाद आप कभी भी इस सेटअप को एटलीस्ट अगले 2 3 साल तक चेंज
नहीं करोगे। आपका लॉस भी हो रहा है तो भी नहीं करोगे। लॉस हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके सिस्टम में, तो वो आपको पता है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करोगे। अगर आपका, क्योंकि आपने सब कुछ करने के बाद आप वो सिस्टम बना रहे हो, तो इस बार अगर आपने सिस्टम बना लिया, आपने बैक टेस्ट कर लिया, सब कर लिया, पेपर ट्रेड कर लिया और छोटे कैपिटल से भी कर लिया, नाउ यू हैव टू मेक रूल दैट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस सिस्टम। स्टिक टू दैट, इवॉल्व करो उस पर। इवॉल्व इन द सेंस, अगर आप कोई मान लीजिए एग्जाम्पल 25 डे मूविंग एवरेज ले रहे थे, तो उससे आप देखते हो थोड़ा रिजल्ट है कि 22 थोड़ा बेटर मेरे को दे रहा है, तो आप इवॉल्व करो। बट आप कंप्लीटली, बिकॉज आप कंप्लीटली चेंज, चेंज। अब हाँ चेंज नहीं करोगे, ये चीजें करी तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। बहुत सही है, बहुत सही है अभिषेक, बहुत सारी बातें की आज हमने आपसे, और बहुत कुछ सच में, वही मैंने कहा था ना कि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। खासकर एक तो मेरे भाई को थोड़ी अकल आ जाएगी, और दूसरा मुझे बहुत सारे बीज मिल गए हैं इन्वेस्टमेंट में उड़ाने के लिए, क्या बात है। तो आई एम वो मैं ग्लैड जरूर कि करने वाला हूँ। आपको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं जरूर करने वाला हूँ, और आगे भी कोशिश रहेगी, उम्मीद रहेगी, उम्मीद है मेरे को बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे, और इतनी लंबी बातचीत में आगे भी कोशिश रहेगी आपसे बात करते रहे। आज आपके वक्त के बिल्कुल, लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको इधर पे लाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अभिषेक।